जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कादिर। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। इस टाइम मैं सकलेनाबाद कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय पर मैं उपस्थित हूँ। आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सांसद अफजाल अंसारी का प्रथम आगमन थे। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी यहाँ रहे उपस्थित और उनका किया भव्य स्वागत। और यहाँ पे कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी को पद दिया गया है, उनका भी किया गया है सम्मान। आइए हमारे बीच जिले के अध्यक्ष से मैं करता हूँ कुछ बात। सर, आपका हमारे डीआरएस लाइव टीवी में भव्य स्वागत है। आप अपना परिचय दें। आपका भी स्वागत है। मैं प्रत्यक्ष कांग्रेस जिला आज यहाँ जो बैठक हुआ है, ये इंडिया गठबंधन का बैठक था और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें ये रणनीति तय हुआ है कि हम किस तरीके से लोगों के गांव में जाएंगे, घरों पे जाएंगे और एक एक घर में जा करके हम इंडिया गठबंधन के लिए लोगों को तैयार करेंगे ताकि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है वो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत सके। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जो सांसद अफजाल अंसारी थे, क्या उनका प्रथम जी प्रथम आगमन था यहाँ पे आज जो मीटिंग हुआ है। हाँ, उनके स्वागत को लेकर सारे पदाधिकारी लोग उपस्थित रहे। जी कांग्रेस कमेटी जी कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और हमारे गाजीपुर के प्रभारी प्रताप हुसैन जान जी थे और भी सारे फ्रंटल संगठन के लोग थे मौजूद। महिला मोर्चा की महिला की भी महिला प्रदेश सचिव थी और भी सारे लोग मौजूद थे। अच्छा, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट या अपना प्रत्याशी बनाया पारसनाथ राय जी, और दूसरी तरफ देखा जाए तो बसपा का भी प्रत्याशी बनाए हैं डॉक्टर उमेश जी। अब इसमें ये क्या लगता है, जो सांसद अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें ये तीनों प्रत्याशियों में क्या ये त्रिकोण लड़ाई रहेगी या आमने सामने? नहीं, लड़ाई में कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन के आगे कोई लड़ाई में नहीं। वो तो कोई नहीं मिल रहा था तो भाई किसी को भी खड़ा कर देता है, इसी तरीके से खड़ा हो गया। अभी 2 चरणों में चुनाव हुआ है, इसमें आपको क्या लगता है? ये पूरा का जो है संदेश हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक जाता है कि अब जो है सारी हिंदुस्तान की जनता जो है बीजेपी से जो है एकदम हार चुकी है और वो अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लाना चाहती है, इंडिया गठबंधन को लाना चाहती है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर लाइन ये जो कैंप कार्यालय के देखिए काफी संख्या में लोग रहे उपस्थित। और अभी जो है यहाँ से मैं सांसद अफजाल अंसारी जी यहाँ उपस्थित थे। आप देख रहे थे गाजीपुर से कैमरामैन राजेश विश्वकर्मा के साथ, गाजीपुर से मोहम्मद कादिर। हम लोगों के सांसद और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मैं चाहूंगा कि अफजाल अंसारी जी आए और इस चुनाव में रणनीति के साथ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के बारे में भी अपना सुझाव दें कि हम लोग कैसे इस चुनाव को लड़ें और आपको ये इतना वोट से जिताएं कि इस हिंदुस्तान में सबसे अधिक वोट से उस संसद भवन में जाएं और इस गाजीपुर का नाम हो। अफजाल अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अफजाल अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गाजीपुर जिले के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय, शहर के अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश से गाजीपुर के लिए बनाए गए प्रभारी जनाब फसाहत हुसैन साहब, यहाँ मौजूद हमारे हम सफर साथी पुराने मित्र पूर्व विधायक माननीय अमिताभ अनिल दुबे जी,
माननीय रविकांत जी, माननीय जनार्दन भाई, माननीय श्री मार्कंडे सिंह जी, शफीक भाई, हामिद भाई, लाल मोहम्मद उर्फ खर्चू वाला, इतने लोग हैं कि सबका सभी इम्पोर्टेंट लोग हैं। संभव नहीं है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ जिनका नाम नहीं ले सका। वो सभी वरिष्ठ सम्मानित नेतागण, उपस्थित हमारी महिला सभा की अध्यक्ष और उनकी टीम के अन्य तमाम महिला पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस और दूसरे प्रकोष्ठ के, कांग्रेस पार्टी के दूसरे प्रकोष्ठों से आए हुए सभी सम्मानित नेतागण, आज बहुत कुछ लेक्चर देने का समय नहीं है। एक विषय पर जो सहमति बनी है वही है कि एक दिन मुख्य लोग एक साथ बैठे, जो इंडिया गठबंधन देश स्तर पर लगता था कुछ दिनों पहले तो लगा कि गंभीर चुनौती बन गई और सत्ताधारी दल अपना होश हो हवास को बैठा, लेकिन कुछ परिस्थितियां बदली और फिर एक बार ऐसा दिखने लगा कि शायद बहुत मजबूत चुनौती इन सत्ताधारी दल के लोगों को दे पाना बहुत कठिन कार्य। लेकिन पता नहीं जैसे भी हुआ, सबके मन में कुछ त्याग करने की भावना और अपना हक हिस्सा इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए कुछ छोड़ दिया भी जाए, इस तरह की भावना पैदा हुई और फिर एक बार से बिखरता हुआ इंडिया गठबंधन फिर सिमट गया और एक मजबूत चुनौती के रूप में इंडिया गठबंधन बन गया। पहले राउंड के चुनाव के समय इसका जो मेरी अपनी समझ है, इसका जो रूप था देश की जनता की निगाह में या एक आम आदमी की निगाह में, मुझे लगता है दूसरे राउंड का चुनाव जो हुआ है, इतने ही मध्य में इसका कद इतना बड़ा है कि उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अगर इस रफ्तार से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और इस तरह से एकजुटता दिखा करके, तो जो बिखरी हुई जनता है, बिखरी नहीं बिखरी हुई, जो हताश है, जो निराश है, जो सहमी हुई है, जो डरी हुई है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से जनता का दमन किया, आम आदमी उनके विरोध में मन तो बना चुका है, लेकिन मुंह से बोलने को तैयार नहीं। बहुत से ऐसी जगह आप जाओगे तो देखोगे कि आपके बातों से सहमत होके, समर्थन होके, उनकी निगाहों में ये झलक दिखाई देगी कि वो आपकी बात को समर्थन कर रहा, लेकिन उसके हाथ ताली नहीं बजा पा रहे हैं। इतना भय, इतना आतंक, इतनी घबराहट और इतनी उदासी। हम लोग सिर्फ उनको विश्वास दिला लें कि हम ठीक से लड़ेंगे, तो जो दो तरह की घबराहट है। एक घबराहट इस बात के लिए है, मैंने चल करके जो महसूस किया कि आज भी 90% मतदाता सब सहमत होने के बाद भी ये डरा हुआ है कि वोट तो मशीन में पड़ेगा, बैलेट पेपर पे नहीं पड़ेगा। और ईवीएम मशीन उसके लिए एक अदृश्य भूत बन गई। वो ये मानने लगा है कि सब हम उसके विरोध करने के बाद भी कहीं वो बेईमानी न कर दें। तो हम लोगों को ये विश्वास दिलाना है, क्योंकि अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी और जो आपका निर्वाचन आयोग है उसने भी निर्णय तो ले लिया कि वोट मशीन से ही पड़ेगा, और पढ़ने भी लगा। 2 राउंड का 190 सीटों पे वोट पड़ चुका है।
तो अब आगे के लिए एक चीज हम लोग कहीं भी जाएं तो यह विश्वास दिलाएं कि जनता जो फैसला लेगी, जो बटन दबाएगी, उसमें हम बेईमानी नहीं करने देंगे। हम सक्षम हैं। हम मुझे ऐसा लगता है प्रत्याशी होने के नाते कुछ दिनों तक तो मैं प्रचार नहीं कर सका। जो हादसा हुआ उसके बारे में अब फिर से कितनी बार चर्चा किया जाए, इसको हम इस बैठक की चर्चा में नहीं लाना चाहता, लेकिन उसकी वजह से 22-23 दिन में प्रचार नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि गांव में अगर आप जाओगे तो जनता मन बना चुकी है मोदी को हटाने के लिए, उनकी सरकार को। हम किस तरह से उनको मुखर कर दें, वो खुल जाए, वो खौफ खत्म हो जाए जो दिखाई दे रहा है। नेता हम हैं, आप सब नेता हो, आपको उस खौफ का एहसास नहीं है, लेकिन डीप में जाओगे तो आपका समर्थक भी ठीक है, हम साथ हैं, लेकिन उतना जितना उसके अंदर उत्साह दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिख रहा। मत के एतबार से भारतीय जनता पार्टी का खुद लगता है ऊपर वाले ने सजा दिया। जो दोनों राउंड का चुनाव हुआ है, इनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी परफॉर्मेंस पुअर। और देश के दूसरे हिस्से में 190 सीट बहुत होती है, 353 सीटों पे और चुनाव होना है और 5 राउंड का चुनाव। अगला राउंड बहुत बड़ा गैप है, शायद सबसे बड़ा गैप इसी राउंड में। अब तो 7 मई को ना हो, अब तो 7 मई को। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक संयुक्त बैठक कर दिया जाए और संयुक्त बैठक करके रणनीति बनाना। इंडिया गठबंधन में जो भी घटक दल हैं, तीनों चारों कम्युनिस्ट पार्टी, आईपीएफ के लोग, माले के लोग, सीपीआई-एम के लोग और सीपीआई के सभी वरिष्ठ लोगों के साथ अभी हम लोग भारद्वाज भवन में बैठक करके आए। और इसी तरह से बहुत जमाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े पुराने चेहरे, उनके अंदर जोश व खरोश पैदा हुआ है और वो भी यही कह रहे हैं कि अपने इस जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हिम्मत बटोर करके तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी के इस कार्यालय में जगह छोटी पड़ गई है, लेकिन हौसला देख करके ये लगता है कि आप भी बड़ी बुलंदी के साथ। समाजवादी पार्टी पूरा सामंजस्य बनाकर हम चाहते हैं कि जो प्रोग्राम बने वो सबके मशवरे से बने। अब तक जितना एक कैंडिडेट की हैसियत से हम लोग चल के अपनी तरफ से कर सकते थे, कर दिया गया। 5 राउंड पूरे 5 विधानसभा का कर चुका। आज और कल दोनों दिन रणनीति बनाने के लिए ही बैठक के लिए रखा गया था। उसी कड़ी में ये बैठक हुई। पहली तारीख ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के लिए या दुनिया के मजदूरों के लिए एक यादगार और एक ऐतिहासिक तिथि है, जिस दिन शिकागो में सफेद झंडा मजदूरों के खून से लाल हो गया था। तो उस लाल झंडे के उस मजदूर दिवस के अवसर पर उन लोगों का प्रस्ताव था कि 1 मई को हमारे सारे संगठन और कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी आग्रह कर लीजिए, वो लोग भी, और समाजवादी पार्टी के भी प्रकोष्ठों के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, इसकी बैठक लोहिया भवन, एक जगह चूंकि हाल ये भी छोटा पड़ेगा, हाल वहां भी छोटा पड़ेगा, और किसी सार्वजनिक हाल में जाएं और परमिशन लें और दुनिया भर का उसमें तितिम्मा करें, तो जो हमारी एक अपनी अंडरग्राउंड बैठक है, इंडोर बैठक है, उसकी प्राइवेसी भी बनी रहे और हम गंभीरता पूर्वक बैठ करके चिंतन करके सब क्षेत्र के लिए एक प्रोग्राम बना दे। समय कम बचा है, हर जगह प्रत्याशी का पहुंच पाना असंभव है, लेकिन हर व्यक्ति जब अपनी एक टीम के साथ कहीं जाए तो अपने आप को प्रत्याशी समझ करके उस हैसियत से वो इस लड़ाई को और कैसे धार दिया जाए इसका प्रयास करें।
मैं समझता हूं कि गाजीपुर की लड़ाई अगर मजबूती से आप लड़ेंगे तो इसका प्रभाव आसपास के जनपदों में और आसपास के स्वतः इसका फायदा वहां भी हर जगह भी मिलेगा। और गाजीपुर की चर्चा हर जगह वैसे भी विरोधी पक्षों में भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हतोत्साहित हैं। जिस तरह से रविकांत भाई कैंडिडेट थोपा गया है, पुराने भाजपा के लीडर आह कर रहे हैं कि 40 साल से एक कुंडली बांस करके बैठ गए। सन 84 में आए थे सिन्हा जी गाजीपुर में चुनाव लड़े और सन 84 से आज 40 साल हो गया और 40 साल में किसी को फर्क नहीं। ये उनके अंदर बहस हो रही है, चाहे सचिता सिंह हो चाहे सचिता है, सब चिंतित है। विजय शंकर राय, सारे वो लोग जो इनसे सीनियर लीडर है, उनका नामो निशान मिट गया और अपने बेटे को चाहते थे लड़ाना, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम की वजह से थोड़ा घबरा गए और उनको जो रिपोर्ट गई कि इस समय बात बिगड़ जाएगी तो सोचे क्यों उसकी आत्मा खराब करें, तो एक ऐसे आदमी को टिकट दे दो कि कल आसानी से बदल। जैसे एक नाइट वॉचमैन होता है, क्रिकेट खेलने वालों को पता होगा, अगर शाम के वक्त कोई विकेट नहीं जाता है तो अपने टीम का जो सबसे टैलेंटेड बैट्समैन होता है वो भेजा जाता है कि चलो खड़ा रह गया तो खड़ा रह गया, विकेट नहीं गिर गया तो कोई बड़ा नुकसान नहीं। तो ये टैलेंटेड बैट्समैन की हैसियत से भेज दी। बसपा ने भी खोज करके निकाला है, मतलब एक हस्ती है। और जब वो उसी यूनिवर्सिटी से जहाँ सिन्हा जी कभी छात्र संघ के लीडर रहे, वो भी उसी यूनिवर्सिटी से लीडर रहे, तो बड़ा रोचक मुकाबला है। तीनों लगभग उम्र जो जिस साल जन्म लिए उसी साल पहली कक्षा 1 पास कर गए। विद्वान उसी समय जिस साल जन्म लिए हैं उसी साल कक्षा 1 पास किए, तब तो 69 में हाई स्कूल हुए। स्थिति है खैर, हम लोग पहली तारीख को बैठे। अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अपने महिला प्रकोष्ठों को खास तौर से इनको कोशिश कीजिएगा जिला कमेटी से भी, और अगर ये ब्लॉक स्तर पे भी जो पदाधिकारी हैं इनको भी जरूर आमंत्रित कीजिएगा। समाजवादी पार्टी में कुछ प्रकोष्ठों का कोई जवाब नहीं है। अब कुछ प्रकोष्ठों में हमें लगता है कि हम कमजोर हैं और कांग्रेस पार्टी में महिला प्रकोष्ठ मजबूत है। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ मजबूत है। मंच पर मार हो जा रही, कौन फिर आ गए। आप यहाँ महिला प्रकोष्ठ के लोगों से हमें खुशी होगी कि ये लोग आए और कुछ हम लोग की जो टीम है उसको साथ लेकर के, और सबसे ज्यादा आवश्यकता है गाजीपुर नगर और शहर में। तो गाजीपुर नगर में, गाजीपुर शहर में आप लोग अपना योगदान दे सके, जो प्रचार में उतना कीजिए, बैठ के तय हो जाए। और ये नहीं कि हमने तय कर लिया और हम आपको बता, आप बैठिए, आप सबके परामर्श से। अब ज्यादा समय नहीं है, 2-2, 4-4 दिन एक एक विधानसभा में एक प्रत्याशी दे पाएगा। तो अगर 4 दिन वो दे और 14 दिन आप खुद प्रत्याशी बनकर चले, तब तो ये सामंजस्य बनता है इस चुनाव का। तो उसी के लिए 1 मई मजदूर दिवस भी मना लिया जाए और 1 मई को आपस का सामंजस्य भी बना लिया जाए। और हम कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं का भी स्वागत करते हैं कि उन्होंने गंभीरता पूर्वक अपने जनपद की कमेटी को इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाने के लिए या अपना पर्यवेक्षक भेज के यहाँ के चुनाव के संचालन के लिए और सहयोग के लिए, तो इसके लिए हम उनका इनके फैसले का स्वागत करते हैं। और कोशिश इस बात की की है कि पूर्वांचल की हर एक सीटों को इतनी टेढ़ी खीर बना दिया जाए कि एनडीए के लोगों को लोहे का चना चबाना पड़ जाए एक सीट के लिए। और ऐसी परिस्थितियां पूर्वांचल में बन रही हैं। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेगा, अब तीसरे राउंड में उनको और ध्वस्त होना है।
और तीसरे राउंड में गठबंधन इंडिया का और ऊपर उठना। ये अजीब चक्र चला है, वो नीचे की तरफ जाएंगे और हर चक्र के बाद आप ऊपर की तरफ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त आ गया है, इन फासिस्टों की सरकार का पतन होगा और देश में एक शानदार ऐसी सरकार जिस सरकार में संविधान, लोकतंत्र और देश की गरीब जनता, कमजोर जनता, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, समाज के हर वर्ग को सम्मान मिलेगा, न्याय मिलेगा, विकास मिलेगा और देश की तरक्की होगी, देश का मान सम्मान बढ़ेगा। और जो फिजा में जहर घोल दिया गया है, इस जहरीली फिजा को खत्म करके फिर से भाईचारे और प्रेम का संदेश इस फिजा में, भारत की फिजा में गूंजेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये कार्यक्रम और है और बार बार वहाँ से फोन आ रहा, हम लोगों को अपने ही कार्यालय में आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। कितनों कहिएगा कि वोट बढ़ना है, सब कह रहा है वोट बढ़ाओ। सच ये है कि वोट बढ़ना चाहिए, लेकिन देखिएगा, मैं मानता हूं कि कुछ तो व्यवहारिक कठिनाई है जिसकी वजह से वोट पूरा वोट नहीं बढ़ता। उस व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने का हमारे पास एक रास्ता है कि सभी लोग अपने घरों में, अपने अगल बगल के घरों में ये देखें कि किसके घर मतदाता सूची में कितना नाम है और घर पे वोटर कितना मौजूद है। सूची तो बड़ी बनेगी, लेकिन मतदाता घर पे नहीं है तो वोट कैसे पड़ेगा? इसके लिए प्रयास कर सकते हैं या सोच सकते हैं। तो जैसे प्रधानी के चुनाव में, चेयरमैन और मेंबर के चुनाव में एक एक परिवार का सदस्य कहीं भी हो, लोग बुला लेते, लेकिन बड़े इलेक्शनों में जो घर है वही वोट देते। घर में है 8 वोट, मौजूद है 4 वोट। तो इस पे मत जाइए कि कोई जानबूझ करके रुका हुआ है, ये नहीं। पहले ऐसे लोग जो संपन्न हैं समाज के, उनके परिवार का हर सदस्य कहीं एडजस्ट है। कोई बंगलोर में नौकरी कर रहा था, कोई दिल्ली में व्यवसाय कर रहा था, कोई घर पे खेती कर रहा था। संपन्न लोगों के परिवारों में वोटर लिस्ट में 10 नाम मौजूद होता था, 4 लेकिन अब मजदूर तबके में यही है। गांव के गरीबों की बस्ती में जाइए, भटोल में, चमटोल में, बिंदो की बस्ती में, तो रोजी रोजगार के लिए जवान लड़का तो मिलबे नहीं करेगा। ये सब के सब चले गए, बाहर हैं, सूरत गए, महाराष्ट्र गए, दिल्ली गए कमाई करने के। हाँ, उनसे संबंध हम बना लेंगे, उनके परिवार के लोगों से, तो हम उनको बुला भी लेंगे। हमारे लोग जब प्रचार में जाएं तो ये अपील कुछ काम नहीं करेगी। वोट दीजिए, वोट दिलवाइए, ये तो मीडिया के प्रचार की बात है कि अमिताभ बच्चन कह रहे हैं और फलाने कह रहे हैं, इसका कोई असर नहीं। असर इस पे हो जाएगा कि ये ठानिए कि हम वोटर लिस्ट में देख ले कि कौन लोग गांव पे नहीं रहते, कहीं बाहर है, और उनका फोन नंबर हासिल करिए। उनके परिवार के मुखिया से विनती करिए, हाथ जोड़िए कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। और इस कोषाध्यक्ष हैं, इन्हीं पर सफीक अहमद जी बीच मंच में क्योंकि सुनिए, जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी जुटी है सबके तरफ से। मैं पहले ही जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ को मैंने ऑथराइज कर दिया कि जिला अध्यक्ष ने माला पहना दे, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था। हार्दिक इच्छा था लोग, इसलिए हमीद साहब को इसलिए मैंने माला पहनवा दिया क्योंकि शहर से उन्होंने चुनाव लड़ा था और थोड़ा सा उनकी इच्छा थी। इसलिए इस पर मैं चाहूंगा कि सफीक साहब आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। इंडिया गठबंधन के लोकसभा के प्रत्याशी सांसद अफजल अंसारी कांग्रेस कैंप कार्यालय सकलेनाबाद पे आज पहला दिन जो इनका स्वागत और पदाधिकारी
इंडिया गठबंधन के सम्मानित प्रत्याशी जुझारू नेता आदरणीय अफजल अंसारी साहब हम लोग के बीच में आए हैं। मैं पूरे कांग्रेस पार्टी के तरफ से उनका खैर मकदम करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष जुझारू नेता युवाओं की धड़कन हम लोग के बीच में गोपाल यादव जी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव और गाजीपुर के प्रभारी हमारे आदरणीय फसाहत हुसैन साहब आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पूर्व विधायक आदरणीय अमिताभ अनिल दुबे जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मार्कंडेय सिंह जी, पूर्व सह अध्यक्ष आदरणीय शफीक अहमद जी, AICC के सदस्य आदरणीय रविकांत राय जी, हमारे पूर्व सह अध्यक्ष आदरणीय शफीक अहमद जी, पूर्व प्रभारी अध्यक्ष गुलाब साहब यादव जी और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जिनके देख रेख में कार्यक्रम हो रहा है आदरणीय संदीप शर्मा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय चंद्रिका सिंह जी, आदरणीय राजेश सिंह जी, आदरणीय जनार्दन राय जी, आदरणीय संतू जैदी जी, श्रीमती कुसुम तिवारी जी और हामिद अली जी, हमारे राजेश गुप्ता जी जो हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं, हमारे महासचिव के रूप में हमारे जो है जफरुल्लाह अंसारी जी, करुणानिधि राय जी, राशिद भाई जी और हमारे जो है तमाम साथी हमारे अजय चंद चौबे जी और सीताराम राय जी और हरिओम यादव जी, राघवेंद्र जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे मधुनारायण मिश्रा जी, हमारे चौड़ापा से चुनाव लड़े ज्ञान प्रकाश मुल्ला जी, ओम प्रकाश पांडे जी, अजयवर बिंद जी, मुसाफिर बिंद जी, हमारे जो है अरविंद मिश्रा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, झुन्ना शर्मा जी जो महासचिव हैं, हमारे हामिद अली जी और हमारे PCC के सदस्य कुसुम तिवारी जी हैं, अरे आदरणीय हमारे सुमन चौबे जी, उषा चतुर्वेदी जी जो महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव है, हमारी जो है महिला की अध्यक्ष जो है महबूब निशा जी, हमारी विश्वकर्मा जी, सीमा जी और हमारे मीडिया के प्रभारी और प्रवक्ता है अजय श्रीवास्तव जी, कोषाध्यक्ष हमारे जिला के विद्याधर पांडे जी, हमारे सुनील कुशवाहा जी PCC सदस्य हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय कृष्णानंद तिवारी जी, देवनारायण सिंह जी, सतराम सिंह जी, सुदामा यादव जी और हमारे तमाम अध्यक्ष सैदपुर के हमारे हर्ष पांडे जी, दिव्यांशु जी जिला सचिव है, हमारे सुधांशु जी हैं, हमारे दिवाकर सिंह जी हैं, मोहन चौहान जी हैं, जलालुद्दीन जी हैं, मिलिंद सिंह जी हैं, विजय शंकर पांडे जी हैं, हमारी जो है तमाम नेता आए हुए हैं, हमारे पीछे जो है सतीश सिंह जी हैं, हमारे सतीश उपाध्याय जी हैं जिला महासचिव, हमारे अरविंद कुशवाहा जी हैं, गुड्डू कुमार जी हैं, हमारे तमाम साथी हैं, ओम प्रकाश पांडे जी विधि मंडल के हैं, शंभू कुशवाहा जी हैं, हमारे साथी जी हैं संसद विभाग के हरिओम यादव जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, जफरुल्लाह अंसारी हैं और वीरेंद्र राय जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे तमाम साथी हैं, सबको मैं जानता पहचानता हूँ। हमारी बहनें आई हुई हैं, हमारी उषा यादव जी हैं, परमिला जी हैं और रंभा राजभर जी हैं और हमारी जमानिया से भी बहन आई हुई है। सभी लोग जो राजू जी हैं, हमारे छोटे लाल गौतम जी हैं, सैदपुर से आए हैं, अर्जू भाई हैं जो जिला उपाध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश सचिव संस्थान जी हैं और हमारे तमाम नेता हैं, सबका मैं खरमकदम करता हूँ, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे विधि प्रकोष्ठ ओम प्रकाश जी हैं, निगम जी हैं, अनुसूचित जाति विभाग के श्याम सुंदर जी हैं, आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं, आशुतोष गुप्ता जी हैं, दिव्यांशु जी हैं, झुन्ना शर्मा हैं, हमारे तमाम साथी हैं, हमारे श्याम नारायण कुशवाहा जी हैं और जो भी पीछे हमारे साथी बैठे हुए हैं
दिख रहे हैं, मैं सबको जानता पहचानता हूँ और मैं सबका इस कैंप कार्यालय पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हम लोग के सम्मानित हम लोग के बीच में आखिरी अफजाल अंसारी साहब आए हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये कांग्रेस पार्टी के सिपाही ईमानदार सिपाही हैं, ये लड़ने वाले लोग हैं। आजादी से जब देश को आजाद कराने की बात आई थी, तब इस देश पर अंग्रेजों का हुकूमत था, तो यही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, यही समाजवादियों ने लड़ करके जिस तरह इस देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाए, उस आजादी के दीवाने के सबूत हैं और ये लोग लड़ना जानते हैं। हम लोग किसी भी तरह से पूरे देश में जो है इंडिया अलायंस की सरकार हम लोग बनाना चाहते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ता चाहता है, एक एक कांग्रेस का पदाधिकारी चाहता है कि गाजीपुर की जीत पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हो। और विरोधी भी घबराए हुए हैं, वे अफरा तफरी में न जाने कितनी बातें उल्टा सही बोल देते हैं, क्योंकि ये घबराए हुए लोग हैं। ये जो